नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है एसपी चड्ढा। दर्शकों, जनपद बुलंदशहर और आसपास के जो एरिया हैं, जो शहर हैं, उनमें उस शख्सियत को जानते हैं एसके चड्ढा के नाम से, लेकिन उनका नाम है सत्यपाल सिंह चड्ढा। एसपी चड्ढा साहब बुलंदशहर जनपद के एक नामी व्यवसायी हैं और बहुत शानदार इनके अपने कार्य यहाँ चल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इनका जीवन सफ़र और इनका बिजनेस के क्षेत्र में जो एक नाम है, जो इन्होंने एक ख्याति प्राप्त की है, उन सब तमाम बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए आप बात करते हैं एसपी चड्ढा साहब से। चड्ढा साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ओके, वेरी फाइन। चलिए, बहुत अच्छा हो, वेरी फाइन ही रहना चाहिए इस एज में। एसके चड्ढा नाम से आपका ग्रुप है? हाँ जी, हाँ जी। और मुझे तो आज पहली बार पता चला है कि आपका जो नाम है सत्यपाल सिंह, शायद शहर में कोई जानते ही नहीं होंगे, कोई नहीं जानते, nobody knows। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप चड्ढा साहब बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे तो वेस्ट पाकिस्तान से मैं आया हूँ जी। 15 अगस्त 1947 में जब पार्टीशन हुई। तो वेस्ट पाकिस्तान में कौन सी जगह थी जहाँ आप रहते थे? उसका नाम था जोकालियाँ। हमारे गांव का नाम था जोकालियाँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तहसील फालियाँ। ओके। और दरिया चनाब के किनारे पे बैसाखी जो 13 अप्रैल को आती है जी, वो मुझे सारे परिवार है, हम जाते थे, स्नान करके आते थे। तो चिनार नदी है, उसी के पास आपका गांव था? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आपकी क्या उम्र रही होगी उस टाइम? उस समय तो मैं 7-8 साल का था। तो आपको ध्यान है पूरा? पक्का। 7-8 साल का बच्चा तो काफी मेमोरी रहती है। पक्का। तो जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी। और ये 1947 और 48 के आसपास की बात है, तो जब ये आपको पता चला आपके परिवार को कि हिंदुस्तान के दो हिस्से हो रहे हैं और एक पाकिस्तान नया देश बनने जा रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपके परिवार वालों की और आसपास के लोगों की? परेशान थे, घबरा गए थे सारे, हेल्पलेस हो गए थे, कैसे होगा। मारकाट चालू हो गई जी। उधर जो भी कम्युनिटी ममडम की थी वो लूट मार करने लग पड़े जी। मार कुटाई करने लगे, सब अपना उनके घर बाद अपना काबज हो गए। हमारे गांव वाले कुछ लोग अच्छे थे जी, जो मुस्लिम लोग थे। हाँ, उनको भी ये हमारी सेफ्टी का उनको भी श्रेय जाता है जी, बहुत बड़ा जाए। क्योंकि हमारे फादर के बहुत अच्छे संबंध थे। साहूकारा का हमारा काम था। हमारे पिताजी उनकी हेल्प गाय बगाय करते रहते थे, पैसा देते रहते थे और ज़मीनें भी उनको जुताई के लिए दे देते थे। तो उस जमाने में क्या परिस्थितियां थी परिवार की? मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था उस जमाने में? बहुत अच्छा था। हमारा कपास का काम था। कपास का काम था? बहुत। जैसे आड़त की मंडी होती है, हमारे पिताजी आड़त का बहुत बड़ा कारोबार था। उस टाइम भी बिजनेसमैन थे फादर? हाँ, वही चीज हमारे अंदर उन्हीं की देन से हमारे अंदर आई ये सारी चीज। तो पाकिस्तान में आपका कपास का काम था? हाँ, बहुत बड़ा काम था। तो वहाँ कपास के साथ साथ खेती भी थी आपकी? हाँ, जमीन थी। तो फादर आपके उस टाइम कपास का काम करते थे, खेती थी, तो आपके चाचा ताऊ वगैरह सब लोग साथ में ही थे या कैसे, क्या पोजीशन? चाचा जी हमारे साथ थे, एक ही चाचा था हमारा। ओके। तो वो भी साथ में काम करते थे? साथ काम करते, जैसे जब वहाँ फादर हमारे जब तक थे जी। पार्टीशन जब हो रहा था, फादर की डेथ के बाद जी, तो वो हमारे चाचा जी ने कोई सही काम नहीं किया। हम छोटे छोटे थे, जो एक्चुअल स्टोरी है। जी जी जी, मतलब आपके फादर पार्टीशन से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी 1942 में। 42 में, जून 1942 में। जी जी जी। तो फिर चाचा काम संभालने लगे? चाचा को फिर अपना हमारी माता ने कहा ये बालकों से, जो हमारे भाई बड़े थे, आप इनसे अलग हो जाओ जी। हाँ।
उसी समय वे अलग हो गए। तो बड़े भाई आपके कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई 3 बहनें। 3 बहनें। तो आपका कौन सा नंबर था? यंगेस्ट, सबसे छोटे थे आप। ओके, तो भाई तो फिर आपके जवान रहे होंगे उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर फादर का काम संभाल लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना बड़ा एम्पायर जब आपका पाकिस्तान के अंदर था और पार्टीशन में वो छोड़कर जब आना था, तो उस टाइम कुछ चीजें लेकर आए साथ? कुछ नहीं, 3 कपड़ों में। हमारी माता जी ने जी गोल्ड को, और हमारी सिस्टर थी उसकी शादी इधर ही हुई थी जी, अपना शाहबाद मारकंडा में जी, अम्बाला के पास है। अम्बाला के पास। हाँ, तो वो गोल्ड ले आए थे हम। ओके, चांदी भी वही, सब कुछ, मतलब ना सब कुछ छोड़ के आना सब कुछ छोड़ गए। उनको जिन्होंने हमें बचाया था, जो हमारे पड़ोसी थे जी, उस समय उनमें हमारे में अंतर नहीं होता था। जो कपड़े हम पहनते थे वही पहनते थे। ये नहीं ये हिंदू है ये मुसलमान है, कोई अंतर नहीं था जी। तो उन्होंने हमें बचाया। हमारी माता जी क्या, हमारे भाई साहब, इन्हीं को सब कुछ दे दो, जो मुस्लिम लोग थे वहाँ। हाँ, जो हमारे घर के पास रहते थे। जी जी, जिन्होंने हमारी बिल्कुल सेफ्टी की कि दूसरे गांव वाले क्या कि सालों काट के दर्द, ये हमारे भाई हैं। आर्मी आ गई जी, गवर्नमेंट की आर्मी आ गई। फिर उन्होंने हमें अपना, जब ट्रक आ गए उन्होंने हमारे साथ आए, ट्रक में बिठाया। जब हमारे सांस में सांस आई, ओके, फिर बॉर्डर क्रॉस कराया, आर्मी लेके आई आपको। हाँ, आर्मी हमें अमृतसर तक। जब आप अमृतसर आए तो उस टाइम मारकाट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 12 लाख हिंदुओं को। नहीं, मतलब उधर तो काट हो रही थी, इधर भी कुछ काट हुई, पर थोड़ी हुई। इधर थोड़ी हुई, बहुत, इधर पंजाब में हुई, इधर यूपी में नहीं हुई कुछ भी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 12 लाख हिंदू उस पार्टीशन में मारे गए, लेकिन मुस्लिम्स को हिंदुस्तान के अंदर कम वो ट्रेजेडी हुई, बहुत कम, ना के बराबर। ना के बराबर। हिंदू कम्युनिटी का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा। तो आप जब पार्टीशन के बाद इंडिया में आए भारत में, तो फिर कहाँ आपको शिफ्ट किया गया? जहाँ कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। जी जी जी, गवर्नमेंट ने हमें वहाँ डाल दिया। कैंप थे लगे हुए, हमें कैंप अलाट कर दिया। लाखों आदमी थे जी, लाखों आदमी को वहाँ बसा दिया। तो कैसे फिर वहाँ मैनेज हुआ, खाना पीना रहना? ये गवर्नमेंट ने अपना वो लगाए हुए थे स्टॉल जी, कि आपको इतना राशन मिलेगा, इतनी चीनी, गुड़, आटा, लकड़ी, तेल सब मिलेगा, तो आपको रोजाना आना पड़ेगा। लाइन बना के आप अपना, जी, तो लाइन में जाते थे। मैं ही छोटा था, मुझे ही अपना सब आगे करते, जा भाई लेके आ कुछ खाए कुछ खाए, कुछ पकाए। बहुत। तो ये कितने दिन चला? भयानक से 5 महीने। 5 महीने चला, बहुत भयानक, दर्दनाक। सब सारे भाई बहन परिवार पूरा सेफ आ गया आपका? बिल्कुल सेफ आ गया, सेफ। तो 5 महीने बाद फिर क्या हुआ? फिर हमें गवर्नमेंट ने शाहबाद, कुरुक्षेत्र अम्बाला के बीच में शाहबाद है जी, तो वहाँ उन्होंने हमें कुछ जमीन दे दी, मकान दे दिया जी। तो जमीन और मकान बना के दे दिए? जो खाली थे, खाली के प्लॉट दे दिए उन्होंने हमें। मकान, फिर मकान के लिए पैसा दिया या क्या? कुछ मकान दिया, पैसा नहीं दिया, एक मकान दिया था बना के। मकान दिया, जमीन थोड़ी सी नाम मात्र दी। 150 गज में कुछ बना के दिया होगा। ठीक, बस। तो फिर जो मकान आपको दे दिया, तो फिर जो आपके बड़े भाई फिर हमारी माता जी ने सोने को बेच दिया जी, 5 में डाल दिया। सिस्टर जिनको भी अपना 5 हिस्से कर दिए। 5 भाई थे हम जी जी जी, 5 को अपना जो हिस्सा बनता था, सुनार को बुला के अपना जो भी दे दिया। उस समय रेट था, सब भाइयों को भी जाओ और अपना खाओ कमाओ। फिर सब ने अपना अपना काम क्या क्या करने लगे फिर बड़े भाई आपके? कोई दूध का काम, किसी ने शू बोट, ये जूतों की दुकान, जैसा भी किसी को मिला अपना अपने बच्चों का पेट वो पालने लगे। तो आपकी पढ़ाई, एजुकेशन? हाई स्कूल मैंने शाहबाद मारकंडा से गवर्नमेंट स्कूल से की जी। फिर उसके बाद 56 में मैंने की, 1956 में जी। फिर अपना 56 के बाद 57 में हम अम्बाला आ गए जी।
हाँ। तो अम्बाला शिफ्ट हो गए आप लोग आकर या कैसे? या आप पढ़ाई करने के लिए आए? हमारे जो ब्रदर थे एल्डर, उन्होंने एक करोना साउ कंपनी है, किसी के साथ पार्टनरशिप में, जैसे बाटा शू कंपनी है जी, ऐसे ही करोना CSC जी, करोना साउ कंपनी बम्बई की जी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अम्बाला में ले ली थी। अम्बाला में, जो कि हम जाके छोटे छोटे स्टेशन में जगाधरी, जमुनानगर, करनाल, लाडवा, रदौर जाके उनको सैंपल लेके दुकानदारों को भाई ये सैंपल है, वो हमें लिखा देते थे, उनको माल डिस्पैच करके वो 1 महीने के अंदर अंदर हमें पेमेंट दे देते थे। जो अच्छे थे वो इसी तरह से चलते रहे। तो जब उस टाइम, ये तो जर्नी आपकी हो गई, लेकिन जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम जो कैंपों में लोग रह रहे थे, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जिनके परिवार के लोगों के साथ अत्याचार हुए, तो वो कहानियाँ, वो चीज़ें आपके वहाँ आसपास में चलती होंगी बहुत। ये तो सौभाग्य आपके साथ रहा कि आपका परिवार सुरक्षित आ गया, सेफ एंड साउंड। तो अम्बाला में फिर आपने 12th की? हाँ, सनातन धर्म कॉलेज से। तो 12th करने के बाद फिर जर्नी कैसे बढ़ी आगे? जर्नी फिर मैंने एक कंपनी में ही, CSC में ही डिपो में 100 रुपये की नौकरी मुझे दे दी गई। तो कितने टाइम किया आपने वो नौकरी? कोई 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। तो उसके बाद फिर मेरा मन किया कि मैंने अब जाना है आर्मी में। 62 में इंडिया चाइना का युद्ध स्टार्ट हो गया था जी। 62 में इंडिया चाइना का, तो चाइना ने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया, बहुत पहुंचाया। तो भर्ती चालू थी, तो हम अपना के सारे फौज में चलते हैं हम जी। तो हम भी मेरठ में सेंटर था। हाँ, मेरठ में सेंटर था, आर्मी की भर्ती होती थी। आर्मी तो वहाँ हम आ गए जी। वहाँ एक हमारे मिल गए दोस्त जी। भाई तुम कैसे? मैं क्या, मैं तो फौज में है बड़े। अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि जी चलो आज हमारे पास रहो, यही खाना खुना खाना। हम उनके पास चले गए, तो उन्होंने मेरा माइंड ऐसा में लग गया, क्या रखा है फौज में। इधर हम भी देखो, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की एजेंसी है, राजदूत की एजेंसी है, एस्कॉर्ट का ही ब्रांड है। हाँ, राजदूत एस्कॉर्ट का, एस्कॉर्ट राजदूत के नाम से आती थी। हाँ जी, हाँ जी, राजदूत मोटरसाइकिल। चलो बुलंदशहर खाली है, और हमें भी तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है जी। 1.5-2 साल से खाली पड़ा है, किराया हम दे रहे हैं शोरूम का। तो जो मेरठ में आपके दोस्त थे, उनका क्या नाम था? ओपी मेहता। ओपी मेहता। तो मेहता साहब चोपड़ा साहब थे। अच्छा, चोपड़ा साहब। DL चोपड़ा, दर्शन लाल चोपड़ा जी। तो वो उत्तर प्रदेश के यहाँ हेड थे, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूटर थे। हाँ, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर की कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी ने डीलरशिप दी थी। ओके। तो फिर आपको उन्होंने सलाह दी कि आप बुलंदशहर खाली है एस्कॉर्ट का, आप वहाँ एजेंसी खोल लीजिए। तो आप 100 रुपये की नौकरी करने वाला एक युवा, और फिर एक एजेंसी की बात हो, तो एजेंसी, चाहे वो आज का ज़माना हो या वो दौर रहा हो, छोटे मोटे पैसे का काम तो है नहीं। तो कैसे फिर प्लानिंग बनी कि भाई ये काम करना है? कैसे सारी चीज़ें बनी? कंपनी ना कुछ दे देती थी, क्रेडिट पे कुछ चीज़ें। ओपी मेहता के संबंध बड़े अच्छे थे जी कंपनी से। वो उसी कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी में 2-2.5 साल उसने नौकरी की थी एज ए मैकेनिक, इंजीनियर फिर बना वो। तो संबंध थे इस हिसाब से उनके कंपनी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे जी। तो फिर जब आपको बुलंदशहर की सलाह दी, तो मेरा माइंड फिर उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया जी। क्या फौज में कुछ नहीं रखा, तुम यहाँ आओ अपना। तो बुलंदशहर कौन सी ईयर में आप यहाँ आए? 64 के लास्ट में। 64 के लास्ट में। 65 में हमने ओपनिंग की थी। तो क्या उम्र आपकी रही होगी उस टाइम? अब उम्र उस समय 25-26 साल की थी। 25-26 साल। यस। तो आप अम्बाला में रहते थे और बुलंदशहर आके आप एक काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश को लोग थोड़ा सा मुझे कोई आदमी जानता नहीं था जी। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, जब मैं आया और उद्घाटन हुआ जी, जो भी हमारे थे रिश्तेदार, अपना मुजफ्फरनगर के, मेरठ के, दिल्ली के, अम्बाला के सब आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया जी।
तो बस फिर कितना रुपया खर्चा हुआ उस टाइम आपका? वो कंपनी ने खर्च किया था, सब कंपनी ने खर्च वो किया? ओपनिंग जो थी वो हमारे एस्कॉर्ट कंपनी ने जो भी है। तो आपने भी कोई कैपिटल लगाया होगा उस टाइम? हाँ, उस समय जो मेरे हिस्से में गोल्ड बेचा था वो मैंने संभाल के रखा। 10,000 रुपया मैंने इनको दिया था बस, केवल जी 10,000। सन 65 में जी 10,000 मैंने दिया था। तो फिर आप एजेंसी एस्कॉर्ट की चलाने लगे यहाँ? हाँ, तो आपने यहाँ किराए पे मकान लिया या अपना खरीदा, कैसे क्या? किराए पे ही, किराए पे ही रहते थे और किराए पे मकान लिया? शोरूम भी, वर्कशॉप भी और रहना भी। ऊपर मकान था, नीचे शोरूम, दुकानें थी, सब अपना। तो 65 में जब आपने यहाँ एजेंसी स्थापित कर दी तो फिर किसान नहीं, फिर तो मैं पहले तो मुझे इस लाइन की ABC भी नहीं आती थी जी। फिर मैं कांचीपुर गया, 2 महीने वहाँ लगा के। एस्कॉर्ट का सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर था एस्कॉर्ट का काशीपुर उत्तराखंड में? हाँ जी, हाँ जी जी। वहाँ उस कंपनी का ही था जी। हाँ, एस्कॉर्ट कंपनी का ही था। बहुत कई हजारों एकड़ जमीन थी। तो वहाँ क्या आपको वहाँ चीजें सिखाई, कैसे? सिखाई, मुझे ट्रेनिंग पूरी दी। ट्रैक्टर कैसे चलाना है, क्या ट्रैक्टर है, क्या चीज़ है, कल्टीवेटर, हैरो, टिलर, ट्रेलर, सीड ड्रिल, सब जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं सब मुझे वो ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट करके सुबह में 4 बजे वो दिखा देते थे। तो ये एजेंसी खोलने से पहले सीख के आए आप? ट्रेनिंग पहले ली आपने? पहले। ये तो अच्छा किया। मुझे ABC नहीं आती, एजेंसी खोलने से पहले मैंने सारी चीज़। नहीं, ठीक है। तो फिर आपको एक एक्सपर्टनेस इतनी हो गई थी कि भाई चीज़ें पता चल गई थी कि एजेंसी चलती कैसे, कैसे चीज़ें होती हैं। तो पहला ट्रैक्टर याद है कब बिका? सन 65 में। कि कौन लोग थे जिन्होंने खरीदा, ऐसा कुछ याद है? ये अपना जो है, ये शिकारपुर के रास्ते में मास्टर प्रेमपाल सिंह मास्टर थे, जाट थे, उनको दिया था। उनको दिया पहला ट्रैक्टर? मोरी गांव, MOHRI, मोरी गांव। हाँ है। क्या कीमत रही होगी ट्रैक्टर की उस समय? 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार? हाँ, नहीं सारी उनको 2 सिलेंडर ट्रैक्टर दिया, पोलैंड का जी कंपनी आते थे ना, तो उसके 12,000 कीमत थी। 12,000 रुपये कीमत थी? 12,000। 12,000 रुपये का ट्रैक्टर आज आप कहोगे तो मजाक। तो वो ट्रैक्टर 6 लाख का है। जी जी जी। तो फिर ट्रैक्टर पहला बिका, फिर एक दौर चल निकला, सेल बढ़िया होने लगी। फिर मेरा हौसला बुलंद हुआ कि मैं ट्रैक्टर भेज सकता हूँ जी। फिर मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी जी। मुझे ये भी थी चिंता कि भाई मैंने एंगेजमेंट मेरी हुई थी जी। वो प्रेशर डाल रहे थे शादी के लिए? हाँ, मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं जी। मुझे अभी मेहनत करने दो। चौधरी चरण सिंह का जमाना था जी। गन्ने के रेट आसमान पे आ गए, कैश गन्ना बहुत हुआ, ईख, हाँ, ईख मतलब बहुत हुई। तो बस हमारे कैश ट्रैक्टर बिकने, किसान जो है, किसानों के पास पैसा आने लगा, पैसा आने और उसका बेनिफिट आपको मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान अपना ट्रैक्टर खरीदने लगे और आपकी चीजें। तो फिर शादी कौन से सन में हुई आपकी? 67 में। फिर मैं 6 महीने इसकी दादी माँ को नहीं लाया। अच्छा, ये आपके पोते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है बेटों का? विनीत और नवीन। विनीत और नवीन। तो उन पे कितनी संतान है दोनों बच्चों पे? विनीत के पास एक बेटा एक बेटी। बेटे की शादी हो गई है जी, जयपुर में। ओके। उसकी एक बेटी है, कितने साल की है? 1 साल की जी। बेटी की अभी शादी नहीं की है? वो अब हो जाएगी भगवान की दया से। तो ये आपके छोटे बेटे के बच्चे हैं? हाँ जी, नवीन के। नवीन के? हाँ। तो नवीन के सब छोटे वाले बेटे हैं? 2 भाई 2 बेटे हैं? हाँ, इसका एक भाई बड़ा है, वो इसको अपने ताऊ जी के साथ ही है, मारुति में। ओके। हर्षद जी जी जी, उसका नाम हर्षद। तो जब शादी आपकी 67 में हुई, तो शादी होने के बाद मैं 6 महीने नहीं लाया फिर। अच्छा, तब लाए नहीं यहाँ? हाँ, मैं कह दिया था। मदर कब तक रही आपकी? मदर का प्यार बहुत मिला। मदर कौन सी ईयर तक रही? 1980। काफी टाइम रही मदर? बहुत प्यार मिला उनका, मुझे आशीर्वाद बहुत मिला जी। बहुत ईयर माँ का। तो फैमिली कौन सी ईयर में लाए आप यहाँ?
ये तो 68 में। 68 में, एक साल बाद। हाँ। तो फिर ये एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की जो एजेंसी है वो कब तक आपकी चलाई, आपने कब तक काम कर? 74 तक। 74 तक, लगभग 9-10 साल आपने। 10 साल। तो उसके बाद फिर आगे दौर कैसे बढ़ा? फिर चंडीगढ़ पंजाब में एक अपना स्वराज ट्रैक्टर नया निकला था जी। सबने क्या, वो कंपनी ने अपना ही ट्रैक्टर बनाया, बड़ा अच्छा ट्रैक्टर है। तो मन में आया चलो पंजाब के रहने वाले हम जी, तो पंजाब का ही ट्रैक्टर बेचे, स्वराज जी। नाम अच्छा था, स्वराज। हाँ स्वराज। कंपनी अच्छी थी, हम गए कंपनी में, उन्होंने हमारा स्वागत किया। ये भी कोई सरदार ही थे जिनकी कंपनी थी स्वराज? कोई पंजाब के रहने वाले? कौन? सेमी गवर्नमेंट थी ये। सेमी गवर्नमेंट थी, ओके। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में थी। यस यस यस, ओके जी। यस यस। फिर आपने स्वराज की एजेंसी ली 75 में, 1975। तो स्वराज का सिलसिला कैसे चला फिर? बस फिर तो जोश था बहुत जी, और बच्चे भी जवान हो गए। इसका बड़ा बेटा, उसका साथ में, फिर स्टाफ बहुत अच्छा था हमारे पास, सेल बढ़िया थी। फिर हमने तो सब जगह अपना, उस समय बुलंदशहर जो था जी एक ही था, उसमें दादरी भी था, ग्रेटर नोएडा भी था, नोएडा भी था, धनकौर भी, जेवर भी। ये तो मायावती जब चीफ मिनिस्टर हुई तब 2 पार्ट से। ये तो 97 की बात है, बहुत बाद में जाके चीजें हुई। बहुत लंबा एरिया था हमारे पास। तो आपके पास बड़ा एक लंबा क्षेत्र था और हेडक्वार्टर पर आपकी एजेंसी थी। हाँ जी। कितने ट्रैक्टर बेचे होंगे, कुछ है आइडिया? नहीं, बहुत, हजारों ट्रैक्टर बेचे होंगे। 78 में हमें पंजाब ट्रैक्टर ने हमें इनाम भी दिया जी। हाँ, बड़े 1 महीने में हमने 25 ट्रैक्टर बेचे थे। बादल चीफ मिनिस्टर आप जब पंजाब के थे, बादल साहब जी, अपना प्रकाश सिंह बादल। हाँ, प्रकाश सिंह बादल, वो हमारी कंपनी में आए थे जी। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेहतर होने लगी थी? बेहतर भगवान की दया से। तो आपने अपना मकान और अपना शोरूम का कौन से सन में बनाया, कैसे खरीदा, कब तक रेंट किराए पर रहे? 18 साल। 18 साल आप किराए पर रहे? तो लगभग 83-84 तक। हाँ, यस यस यस, 84-85 में हमने मकान बना लिया था। तो कहाँ मकान बनाया था पहले? पंचशील कॉलोनी, चौधरी मुख्तियार सिंह वाला ही वो था कम्प्लेक्स। तो केपी सिंह के फादर थे, उन्हीं के पास में आपने मकान बनाया? बहुत सारे 18-20 वहाँ थे फ्लैट, और अपना 250 गज के वो आपने एक ले लिया था। कितने रुपए में खरीदा होगा उस जमाने में? उस समय 81 की बात है, उस समय लगभग 180 रुपये था गज। 180 रुपये गज? हाँ, वो शहर की बड़ी अच्छी कॉलोनी, प्रोमिनेंट लोकेशन थी, सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी। जी 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 जी। तो फिर आपने मकान खरीदने के बाद शोरूम भी अपना बनाया या शोरूम किराए पे ही करते? शोरूम तो फिर हम किराए पे, अपना जिला पंचायत की जो दुकानें थी वो हमें ले ली, किराए पे ले लिया अपना। तो जिला पंचायत की दुकानों में कब तक चलता रहा? ये बहुत लंबा, 28 साल रहे। 28 साल। तो फिर आपने अपना एक शोरूम बनाया? शोरूम बनाया हमने 2002 में। तो शोरूम आपने किससे खरीदा? एक हमारे अपने थे सोमेश्वर सिंह, सोमेश्वर प्रमुख जो रहे। हाँ, तो उन्होंने आप ब्लॉक प्रमुख, हाँ, वो उन्होंने कॉलोनी काटी यहाँ। हाँ, उन्होंने हमें दे दिया अपना कि भाई हमारे पास 2000 गज है जी, अगर तुम्हारा माना है तो तुम्हारे दम है तो 2000 बगैर नहीं। हमें 2000 में 1500 गज ली जी। क्या रेट में दिया आपको उस टाइम? उस समय थी 6500 रुपये गज, 65। 1500 गज आपने फिर खरीद ली। तो वहाँ फिर शोरूम बनाया आपने? हाँ, वहाँ शोरूम। और मकान फिर आपने बाद में खरीदा? मकान तो पहले ही हो गया था। वो खरीदिए नया मकान जहाँ रह रहे हैं? ये जो है ये तो 2004 में है। उस मकान को बेच के फिर ये ले लिया था। ये ले लिया। आपकी ट्रैक्टर के साथ साथ फिर मारुति की आपकी एजेंसी आपने? फिर हमने हांडा की ली है, एक्टिवा स्कूटर की 6 साल हमारे बड़े लड़के ने चलाई जी। फिर उसका मन
भर गया, उसने त्याग दिया। फिर उसका फोकस मारुति पे आ गया कि मुझे मारुति की डीलरशिप लेनी है। मारुति की डीलरशिप चलाई फिर आपने काफी? लेनी है फिर बहुत 2-3 साल एफर्ट के। जी। सर्विस सेंटर तो था जी, कारों की डीलरशिप नहीं थी। डीलरशिप नहीं थी, सर्विस सेंटर पहले ले लिया। सर्विस सेंटर तो बहुत 2002 में ही ले लिया था। तो वो फिर शोरूम ले लिया, उसके बाद फिर कारों का सिलसिला चलने लगा, फिर ट्रैक्टर और कार दोनों चीजें आप सेल करने लगे। हाँ, ये एक के हिस्से में फिर मैंने अपना ट्रैक्टर आ गया, एक के हिस्से में कार आ गई जी। इस तरह से अपना दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है जी। हाँ, तो आज तो आपके जनपद बुलंदशहर में कई शोरूम हैं। नेक्सा का शोरूम है, नेक्सा का, अरीना का, ट्रू वैल्यू है, कमर्शियल व्हीकल है जी। हाँ, फिर 4 आउटलेट हैं जी, सियाना में, खुर्जा में, अनूपशहर में, सिकंदराबाद में, और एक आउटलेट है हमारा बहुत पहले, कई साल हो गए हैं, सेक्टर 63 नोएडा में। नोएडा में भी है? हाँ, सेक्टर 63। तो आपने तो पूरे बुलंदशहर के अंदर एक सल्तनत खड़ी कर दी है। ईश्वर की अनुकंपा का प्रसाद है, अनुकंपा का बस सब है। एक नेक नियत जी, मंजिल आसान। मैं अपने सब स्टाफ को, सबको कहता हूँ, नियत शुद्ध रखना और एफर्ट्स में कोई कमी छोड़ना ना, जुनून अपने अंदर होना चाहिए जी। बिल्कुल। तो बुलंदशहर में जब आप 65 में आए और उसके बाद आप यहाँ बिल्कुल नए थे, तो यहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार था आपके प्रति, और कैसा आप यहाँ के लोग आपको कैसे लगे उस जमाने में? क्योंकि एक नए आदमी के लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। ऐसा है, मेरी दोस्ती किसानों के साथ ही थी जी, शहर के साथ कम थी। मैं अपना फोकस जो है गांव में, मतलब मेरा टाइम ही नहीं था जी कि मैं शहर के कभी आगे मिलके, जहाँ मेरा पड़ोस था वो 10-12 घर थे, उनसे तो मेरा, बाकी मेरी शहर में ज्यादा। कैसे लोग थे, मतलब लोगों की सपोर्टिंग कैसी थी उस जमाने में? सपोर्टिव थे लोग? ठीक ठीक थे, ठीक ठीक थे, ठीक थे। किसानों का ज्यादा आपका हो रहा है? मेरा किसानों से प्यार था। अब आपके जनपद बुलंदशहर के सारे जो टाउन हैं उनमें सब में एजेंसियां हैं और बुलंदशहर में कई शोरूम हैं, तो आज पाकिस्तान का वो घर तो याद ही होगा आपको? बिल्कुल याद आता है कभी कभी। तो एक 25 साल का युवा घर से आया निकलकर और बुलंदशहर में एक अपना एजेंसी खोली और आज एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनकर आप उभरे हैं, और ये आप ही के सामने सारी चीजें हो रही हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे बालकों का भी है, मेरे बच्चों का भी है। बच्चों का जैसे जैसे बड़े होते वो मेरा साथ देते रहे। उन्होंने उसको और एक्सप्लोर कर दिया। जो युवा बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, आपकी एक लंबी जर्नी रही है, और एक 8 साल का बच्चा जो एक दूसरे देश बनने के बाद हिंदुस्तान आया और सब कुछ छोड़कर आने के बाद आज हिंदुस्तान के अंदर एक इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, तो आज जो युवा व्यवसाय की तरफ आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो 60 साल की हिस्ट्री में मेरे पास बहुत बालक आए जी, यंग ब्लड आया। कोई मेरे पास, वैसे मैं अभी छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ जी। कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 30 साल रहा। एक आज भी मेरे पास जाएगी जिसको 55 साल हो गए हैं, ही इज विद मी। 55 साल से आपके साथ है? विष्णु बिहारी अग्रवाल आज भी, जब आप आए थे जी तो ही बस किचिंग। ओके, बड़ी बात है 55 साल से कोई आदमी रहना। मैंने कभी भी मैंने स्टाफ नहीं समझा, मैं उनको फैमिली मेंबर समझता था जी, कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी बच्चे सीख के गए हैं आज भी उनका आशीर्वाद आते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, प्यार से दबाएंगे, ये मत करना भाजी, आज हम आपकी बदौलत से तो हैं जी। जहाँ भी जाते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग दी? एसके चड्डा। तो आज चारों तरफ से जो भी है एसके का ही नाम है। हाँ, कोई भी हमने नया काम लिया है, मैंने अपने बालकों से, बच्चों से ये कहा है, कोई भी काम करो एसके पहला शब्द हो। तो एसके जो नाम है
ये नाम आपने कहाँ, किसका नाम है मतलब परिवार में? ये मेरी वाइफ का नाम है, श्रीमती संयोगिता चड्ढा। संयोगिता चड्ढा। तो आपने जो अपनी धर्मपत्नी है उनके नाम से उनका भी बड़ा योगदान है जी। बिल्कुल। एक छोटी सी बात करता हूँ जी। काम के वक्त होश नहीं रहती थी, कभी मैं 10 बजे आ रहा हूँ, कभी 11 बजे आ रहा हूँ, मुझे गरम गरम खाना देना, सुबह उठाना, भाई अपना। बिल्कुल, एक महिला का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान, आज भी टिल टुडे। जी जी जी, हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आपका नाम ही एस के समझता था। आप क्या सारा ब्रंचारी एस के, मैं भी हंसते था, हाँ भाई ठीक है। चलिए, अब आप जान जाएंगे सब लोग कि भाई एस के जो है वो आपकी धर्मपत्नी है और आपका नाम एसपी सत्यपाल सिंह है। एक नए युवा को नया बिजनेस करने के लिए किन किन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखो जी, मैंने तो शुरू से ही एक ही चीज पकड़ी है जी कि आदमी कोई भी यंग ब्लड आते हैं, जैसे मैं कईयों को अब भी कहता हूँ जी, मैं मेरे को पहचानो, मेरे को देखो कि मैं क्या था, और इतना जुनून पैदा करो, इतना पैशन पैदा करो। 2-3 बातों का याद करना है, जिससे बात करो ईमानदारी से, सिंसियर से, और जिसको चीज़ दो पूरी ईमानदारी से, और उसकी देखभाल जो कंपनी की वारंटी है उससे भी ज़्यादा वारंटी दो अगर आपने कामयाब होना है तो। कंपनी की गारंटी ऐसे में 2 साल है। मैं आज भी आपने क्या कहा, मैं कहा तुम ट्रैक्टर लो और कंपनी की गारंटी 2 साल है, मैं तुम्हें 3 साल की गारंटी लिख के देता हूँ। इसकी देखभाल सही तरह से करना, तेल पानी जेन्युइन पार्ट डालना, मार्केट से कोई डुप्लीकेट सामान ना लेना, किसी दुकान से ना देना, किसी दुकान पे जा दो, वो कोई भी सामान है वो हम लोगों से, डीलर लोगों से सामान लेके कुछ पार्ट्स धर देते हैं और वो फिर कहते हैं जी हमारे पास जेन्युइन सामान है। अगर ट्रैक्टर में या किसी गाड़ी में या किसी मोटरसाइकिल में जिस कंपनी से लो उस कंपनी से प्रेम रखो, वही अपनी गाड़ी सर्विस कराओ, रिपेयर कराओ, चेकअप कराओ, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा लाइफ। बाबूजी का कहना है आप नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, कोई भी व्यवसाय करो, उसमें झोल नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप कोई काम कर रहे हैं तो जीवन में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। शॉर्टकट के तक चक्कर में लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं और वो गलत रास्ता एक दिन पतन का कारण बनता है। तो आप जितने भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाबूजी का इंटरव्यू करने का उद्देश्य ये था कि जो बच्चा अपनी सब संपत्ति छोड़कर 8 साल की उम्र में इस देश में आए और आने के बाद अपनी ईमानदारी, अपनी लगन, अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो ये सीख हमारे सभी युवाओं को लेनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप हर वक्त अलर्ट रहेंगे, हर वक्त ये सोचेंगे कि हमें जीवन में कुछ करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसे इंसान नहीं कर सकता। तो बाबूजी, बच्चे सही सेवा कर रहे हैं आपकी? बहुत ठीक चल रहा है सारी व्यवस्था? हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों, आज हम आपको बता रहे थे एसपी चड्ढा साहब के जीवन के बारे में। उनके एक बिजनेस टाइकून हैं आपने एक लंबी जर्नी व्यवसाय के क्षेत्र में की है और बहुत सारे अनुभव आपके हैं। आपको दिखाने का और इंटरव्यू करने का उद्देश्य ये था कि जितने भी युवा हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इनके जीवन से सीख लें और सीख लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं और देश और समाज के प्रोग्रेस में अपना हिस्सा दें, अपना योगदान दें। बाबूजी, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी है, बहुत शानदार आपने प्रोग्रेस की है अपने जीवन में और बड़ी खुशी होती है जब आदमी एक लंबी जर्नी तय करने के बाद
एक मुकाम पर पहुंचता है तो लगता है कि जीवन में कुछ किया है। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।